डियर स्टूडेंट, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल तेज स्टूडेंट में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। आज हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम लड़का और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं। टोटल संख्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से 4 अधिक है, लेकिन कितना है लड़का की संख्या और लड़कियों की संख्या यह नहीं दिया हुआ। हम मान लेते हैं, लिखते हैं यहाँ, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। तो लिखेंगे अब प्रश्न से दस विद्यार्थी है। टोटल कक्षा 10 में कितना विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। तो प्रश्न से लिखेंगे कि ये लड़कों की संख्या या लड़कियां की संख्या, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल विद्यार्थी हो जाएगा 10। इसलिए हम लिखें प्रश्न से x जोड़ y बराबर 10। यह मेरा पहला समीकरण प्राप्त हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 ज़्यादा क्या है? लड़कियों की संख्या है। तो y में से x को जब हम घटाएंगे, y माइनस x बराबर 4, अर्थात y में से जब x को घटाएंगे, मतलब लड़कियों की संख्या में से जब लड़कों की संख्या घटाएंगे तो वह 4 के बराबर होगा। लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों की संख्या से, कितना? 4। इसलिए लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो 4 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x इधर आया तो माइनस x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, इसको अब हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब यह फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गया तो यही फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के द्वारा टेबल हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10 का सारणी। हमको ग्राफीय विधि से हल करना है तो इसका सारणी बनाएंगे। तो इसके लिए अब हम एक्स वाई का टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, देखिए एक्स वाई एक्स कोमा वाई। एक्स की जगह जब हम 3 रखते हैं तो y का वैल्यू 7 आता है, 3, तो y का वैल्यू 7 अर्थात 3 7। जब x की जगह 7 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 आता है अर्थात 7 3। ठीक है, अब हम माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 का सारणी बनाएंगे। माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 का सारणी। देखिए इसका यह टेबल है एक्स वाई एक्स वाई।
अब इसमें देखिए x के जगह जब हम 5 रखते हैं तब तो y का वैल्यू 9 नहीं 5 जब रखेंगे x के जगह 5 -5 तो y का वैल्यू 9 आता है अर्थात 59। जब हम x के जगह 3 रखते हैं 3 तो y का वैल्यू 7 आता है, ठीक है, अर्थात 37। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए x + y = 10 का ग्राफ बनाएंगे। x = 3 तो y = 7। देखिए ये x एक्सिस है तो x = 3 हम लेंगे, यहाँ तक में 2, यहाँ तक में फिर 2 तो 4, तो 2 और 4 के बीच में ये जो है 3, यह हुआ x के लिए 3 और y = 7, यहाँ 4 है 6 है यहाँ 8 है तो 7 इसके बीच में होगा 3 इसके बीच में। दोनों का जो मिडिल पॉइंट है देखिए ये 3 हुआ ये वाला पॉइंट और इधर से 7 आया, दोनों का जो पॉइंट मिल रहा है यह पॉइंट है 3 7 का, 3 और 7 का। दूसरा देखिए x = 7 y = 3, x = 7 ये है 7 और y = 3 ये हुआ 7 और 3 का पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को धीरे धीरे हल्की हाथों से स्केल की मदद से मिलाएंगे। मिलाने पर हम क्या देखते हैं कि कुछ इस टाइप का हमको ग्राफ प्राप्त होता है। यह जो ग्राफ प्राप्त हुआ यह ग्राफ है x + y = 10 का आलेख। इसके बाद फिर हम दूसरा आलेख -x + y = 4 का ड्रॉ करेंगे और इसी ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए x = 5 और y = 9 लेते हैं। x = 5 और y = 9। देखिए ये है 5 और ये है 9, ठीक है, यहाँ है 9, 10 8 के बीच में 9 और ये है 5, तो 5 9 यहाँ मिला है। ये जो पॉइंट बना ये पॉइंट है 5 9 का, नहीं ये नहीं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 5 9 का, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है 3 7 का, दूसरा पॉइंट है मेरा 3 7, x का मान 3 और y का मान 7। तो देखिए ये है 3 ये है 7, x का मान 3 और y का मान 7, यहाँ 3 7 ये पॉइंट बना 3 7 का, ठीक है। दोनों पॉइंट को अब हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो चलिए मिलाते हैं। मिलाने पर कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। यह ग्राफ हुआ -x + y = 4 का आलेख। तो इस ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होता है कि दोनों ग्राफ बिंदु A पर, ये बिंदु को अगर हम इस बिंदु को A मान लेते हैं तो बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है, जिसका x नियामक 3 और y नियामक 7 है। तो इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, देखिए इस ग्राफ से हम यह प्राप्त करते हैं कि दोनों आलेख एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है, जिसका x नियामक 3 और y नियामक 7 है। जब x नियामक 3 और y नियामक 7 है तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7 दोनों समीकरण के लिए हो जाएगा, अर्थात दोनों समीकरण के लिए 3 7 संतुष्ट करेगा, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा।
इसीलिए ये जो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7 हुआ, तो यह लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 को भी संतुष्ट करेगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं आलेख से स्पष्ट है कि ये दोनों रेखाएं बिंदु ए 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ए का x नियामक 3 और y नियामक 7 है। अतः कक्षा में लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 होगा, क्योंकि y हम लड़कियों की संख्या के लिए माने इसीलिए 7 लिखे हैं और x को हम लड़कों की संख्या माने इसीलिए 3 लिखे हैं। ठीक है, तो दोस्त अब हम फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, यानी कि पहला का दूसरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, उसके बाद मान लेते हैं कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना कितना है, लिखेंगे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है, हम मान लिए। तो लिखेंगे अब प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5x रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 5x रुपया। और फिर कह रहा है कि 7 कलम का मूल्य, अगर एक कलम का मूल्य 7 रुपया तो ये एक कलम का मूल्य y रुपया माने हैं, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y रुपया। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना रुपया देना पड़ता है? 50 रुपया। प्रश्न से लिखें इसको, मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, यह मेरा पहला समीकरण प्राप्त हो गया। फिर कह रहा है और में कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का दाम x रुपया तो 7 पेंसिल का दाम 7x रुपया, जोड़ 5 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो इसीलिए 5 कलम का मूल्य 5y रुपया। दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? 46 के बराबर। ये मेरा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का सारणी बनाएंगे, क्योंकि दोनों का जो हल निकालेंगे हम, इसका हल ग्राफीय विधि से करेंगे, इसीलिए इसका और इसका सारणी हम बनाएंगे। यहाँ लिखते हैं 5x + 7y = 50 का सारणी। तो यहाँ हम xy लिखेंगे, ये बना xy। देखिए x y x, y हम लिख दिए हैं। x के जगह अगर हम 3 रखते हैं 3,
तो 5 तिया 15, 15 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 35 हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया 5। x का वैल्यू जब 3 रखते हैं तो y का वैल्यू 5। इसी प्रकार जब x का वैल्यू हम 10 रखते हैं, 10 × 5 = 50, तो y का वैल्यू 0 अर्थात 10 0। इसके बाद दूसरा जो समीकरण है, दूसरा समीकरण है 7x + 5y = 46 का सारणी हम बनाएंगे। तो सारणी के लिए देखिए यह टेबल तैयार करते हैं। यहाँ लिखेंगे x y x, y, ठीक है। x y लिख दिया। देखिए x के जगह फिर हम 3 रखते हैं, x के जगह 3 रखते हैं तो y का वैल्यू 7 × 21 इधर गया तो बच गया 25, माइनस होगा 21 तो 25, y बराबर 5 अर्थात 3 5। जब हम x के जगह 8 रखते हैं तो y का वैल्यू 8 × 7 = 56 इधर आएगा, तो 56 इधर आया तो बच गया 10, -10 तो y बराबर -2 अर्थात 8 - 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों सारणी का अर्थात दोनों समीकरण का जो सारणी हमें प्राप्त हुआ, दोनों सारणी का अब हम ग्राफ इस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यह मेरा ग्राफ पेपर है जिसमें हम x अक्ष और y अक्ष लिए हैं। यह मेरा मूल बिंदु है, ओरिजिन है, और एक इकाई बराबर हम 2 पॉइंट लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 तो 4, यहाँ से यहाँ तक 2 6। तो इस तरह से हम डिनोट किए हैं 2 4 6 8 10 12। ऊपर पॉजिटिव में लिए हैं, नीचे यहाँ -2 और यहाँ -2। तो चलिए अब हम 5x + 7y = 50 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसमें x y का वैल्यू है 3 5। देखिए x का वैल्यू 3, 2 4 के बीच में 3, तो y का वैल्यू 5 यहाँ आएगा। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5। उसका दूसरा वैल्यू जो है x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0। देखिए x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0, यहाँ 0 आया। x के लिए भी 0, y के लिए भी 0 यही है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ होगा। x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को हल्की हाथों से मिलाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ मेरा बन गया है। हम छोटा वाला ग्राफ पेपर पर बना रहे हैं, आप लोग बड़ा वाला ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं। जहां हम 2 लिए हैं वहां आप लोग एक एक करके लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ऊपर भी 1 2 करके हम 2 2 लिए हैं, छोटा है इसलिए। तो कुछ ऐसा ग्राफ बना है। यह ग्राफ बना 5x + 7y = 50 का आलेख, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आलेख जो हम बनाएंगे वह बनाएंगे 7x + 5y = 46 का, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आलेख बनाते हैं जिसमें x y का वैल्यू है 3 5। देखिए x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5, यही पॉइंट आया है 3 5, ठीक है। और फिर x का वैल्यू 8 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2 यहाँ बना है, 8 - 2, ठीक है। यह बना 8 और -2, y का वैल्यू -2, y वाला नीचे है माइनस में, -y नीचे है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को फिर स्केल की मदद से दोबारा मिलाएंगे। देखिए मिलाते हैं। कुछ ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त हुआ है। देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बना किसका, 7x + 5y = 46 का आलेख।
अलग अलग ग्राफ के लिए हम अलग अलग पेन यूज कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि दोनों ग्राफ बिंदु, ये जो बिंदु बना है बिंदु ए, इस बिंदु को हम ए माने हैं, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। जब बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है उसका x नियामक 3 और y नियामक 5 है, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, y का वैल्यू 5। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं हम लिखे हैं कि आलेख से स्पष्ट है कि ये दोनों रेखाएं बिंदु ए 3, 5 पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ए का x नियामक 3 और y नियामक 5 है। अतः जब x नियामक 3 और y नियामक 5 है तो x बराबर 3 और y बराबर 5 आ गया। तो लिखे हैं कि अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य, जो हम y रुपया माने, y की जगह 5 है तो 5 रुपया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का दूसरा सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।